और इसी बीच बड़ी खबर, आज देहरादून के दौरे पर बीएल संतोष निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा वो करने वाले हैं। निगम प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारियों की मीटिंग भी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष। और अब क्योंकि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां बेहद तेज हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले प्रभारियों को जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग निकायों के लिए। और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। किस तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन में वहाँ पर पार्टी को ग्राउंड जीरो पर मजबूती मिले, ये कोशिश होगी। और इसी को लेकर के निगम, जिला प्रभारी, सह प्रभारियों की वो मीटिंग लेने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और ऐसे में रणनीति बनेगी कि आखिरकार किस तरीके से इस चुनाव में जाया जा सके। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, क्योंकि अब निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां बेहद तेज हैं, बीएल संतोष के इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए, क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? प्रिय, देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी आरक्षण को लेकर के सस्पेंस है। ये माना जा रहा है कि आरक्षण के सॉर्ट आउट होते ही कभी भी उत्तराखंड में नगर निकाय के इलेक्शन हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज बीजेपी के दो बड़े राष्ट्रीय नेता यहां पहुंच रहे हैं। बीएल संतोष और दुष्यंत गौतम तो आज सुबह ही यहां पहुंच चुके थे और कुछ ही देर बाद वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और ग्राउंड पर किस तरीके से काम करना है, ये संगठन के लोगों को टिप्स दिया जाएगा। और ये जो आज यहाँ पर बैठक रखी गई है निकाय चुनाव को लेकर के, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि सरकार के कार्यों को लेकर के पब्लिक के बीच कैसे जाना होगा, किस बात की जानकारी उन तक साझा करनी है। ऐसे तमाम ऐसे पहलुओं को लोगों के बीच बताना होगा कि सरकार की कौन सी योजनाएं जो है चल रही है और कौन सी योजनाएं लाभकारी है। तमाम ऐसी योजनाएं सरकार को लेकर के, सरकार की जो संचालित की जा रही है जन कल्याणकारी की योजनाएं, उनको लेकर पब्लिक के बीच जाना होगा। और सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर बाद जो है बीएल संतोष वहां पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ क्योंकि निकाय चुनाव उत्तराखंड में सेमीफाइनल बीजेपी का माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में बहुत तेज है। और जिस बात का जिक्र हरीश आप कर रहे हैं कि एक सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, अगर बात की जाए इस वक्त के समीकरण की, तो वो निकाय चुनाव को लेकर के समीकरण क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए, मैंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और ये निकाय चुनाव, क्योंकि ये प्रदेश भर में ये इलेक्शन होने हैं, तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो है पब्लिक के बीच में क्या कुछ सरकार के प्रति रुझान है। तो ऐसे में ये अप्रत्यक्ष रूप से पता भी लग पाएगा कि सरकार के प्रति पब्लिक, आम लोग क्या सोचते हैं, और ये निकाय चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और भाजपा पहले भी कह चुकी है कि जो निकाय चुनाव है उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। और कोई भी चुनाव हो, हम भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत संगठन की वजह से हम किसी भी चुनाव को जो है गंभीरता से ले रहे हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम करना है। कोई भी काम है, यदि ग्राउंड पर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो पहले ही जो है कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की समस्या को सॉर्ट आउट हो सके। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, एक कोशिश होगी ये कि इस चुनाव के जरिए जो शहरी आबादी है, कम से कम उसका मन टटोला जाए कि उसके मन में आखिरकार है क्या। बहुत धन्यवाद आपका।